वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेव एंड साउंड से पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैं वेव एंड साउंड से 1 पार्ट दे चुका हूँ। जिस भी भाई ने वो नहीं देखा, जाओ प्लेलिस्ट बन के रेडी है, उस पार्ट को देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, यह तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, क्या है ये ध्वनि साउंड, तो साउंड की गति शून्य हो जाती है, घटती है, अनंत हो जाती है, बढ़ती है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी जो साउंड है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका साउंड भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपकी ध्वनि की गति है वो भी इंक्रीज करेगी, एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो आपकी ध्वनि की गति है वो भी डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है स्टील में, एल्यूमिनियम में, निकल में या आयरन में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ध्यान रखना, ठीक है, एल्यूमिनियम को एल बोलते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, और निकल को Ni एंड आयरन को Fe। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और इन क्वेश्चन में समझाने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, जो समझाने लायक क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें जरूर समझाऊंगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है पानी, ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है वायु, ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है कांच, और ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है लोहा। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, जल में, या ऑप्शन नंबर बी इस्पात में, कांच में या वायु में। तो देखो, आप जल में तो ठीक है, जल में तो ज़्यादा होगा ही होगा। इस्पात में अगर आप कुछ मारोगे अगर इस्पात वगैरह में तो आवाज़ होगी, ठीक है, वो भी होगी, एंड कांच में भी होगा सब सिस्टम, लेकिन वायु में कम होगा। कौन से में, वायु में, एयर में कम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती, दृश्य किरणें, एक्स किरणें, रेडियो किरणें, तरंगें या परावैंगनी किरणें। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश नहीं कर पाती कौन सी, एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब है, शून्य होता है, कम होता है, अनंत होता है या उच्च होता है। तो ध्यान रखना, संपीड़नों का निर्माण वही होता है जहां पर वायुदाब होता है वो उच्च होता है, मतलब वायु का प्रेशर ज़्यादा होता है, वहीं पर संपीड़नों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते हैं, ऊपर नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ने बोल रखा है अनुदैर्ध्य, दूसरे ने यांत्रिक, थर्ड ने मूल एंड डी ने अनुप्रस्थ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अनुदैर्ध्य, एक मिनट क्वेश्चन को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत, कौन से दिशा के लंबवत, लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हुए यहाँ किस प्रकार की तरंगों की चर्चा की गई है। तो बता दूं आपको, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग ऊपर नीचे चलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे ही चलते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है आयाम, एम्पलीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है, इसमें वेग भी होता है, आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति 1 घंटा आवृत्ति हर्ट्ज। इसमें से बताना है आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, आपका आयाम तो होता है, वेग भी होता है, और देखिए आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हर्ट्ज से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है,
आवृत्ति से भी मतलब होता है आपका इसमें, लेकिन हार्ड डिस्क की विशेषता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती, जो आपकी साउंड है वो गमन नहीं कर सकती, किस में नहीं चल सकती, द्रव में। अगर आप द्रव में, पानी में, नीचे स्विमिंग पूल में कूद जाते हो, फिर किसी से बोलते हो तो आवाज़ आती है, बिल्कुल आती है। ठोस में, अगर आप किसी कमरे में बंद हो और उससे आवाज़ मारो तो कोई ना कोई सुन लेगा बात, ठीक है, इसमें भी हो जाता है। हवा, वामी और निर्वात वैक्यूम। तो ध्यान रखना वैक्यूम में कभी ऐसा नहीं होता, ध्वनि गमन नहीं कर सकती, किसमें, निर्वात में। वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। और एक और क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कि आपके पास दो बॉल हैं, एक कांच की बॉल है और एक बहुत भारी लोहे की गेंद है, दोनों बराबर हैं, दोनों वैसी हैं बराबर, इसलिए ये हल्की है और ये खाली है अंदर से, ये भारी है और ये ठोस है अंदर से। अगर निर्वात में फेंकी जा रही हैं तो दोनों पृथ्वी पर साथ ही साथ आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। ज़मीन पर दोनों साथ ही साथ आएंगी, एक ही टाइम पर, एक ही फिक्स टाइम पर। जितनी स्पीड से छोड़ी होगी उतनी स्पीड से वापस आएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेकंड ऑप्शन ने बोल रखा है श्रव्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है अवशोषण। तो ध्यान रखना, नर्म एवं छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने की तकनीक को हम ध्वनिक सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक सुरक्षा। आपने देखा होगा जब कोई हॉल खाली पड़ा हुआ है और अगर आप उसमें बोलते हो तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, तो आप क्या करते हो पता है, कभी कभी गद्दों को दीवार से लगवा देते हो, गद्दों को, जो गद्दे होते हैं ना बेड वाले, उनको दीवार से लगवा देते हैं हर तरफ, ठीक है। अगर फिर आप बोलोगे उसमें तो आपकी आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है, तो वो आपकी अवशोषित कर ली जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन ने बोल रखा है। आप करके देखना कभी गद्दों को कमरे में लगाकर, फिर देखना बिल्कुल आवाज़ वापस नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, अपवर्तन के कारण, कंपन के कारण, प्रतिबिंब के कारण या घूर्णन के कारण। तो ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है कंपन के कारण। किसके कारण? कंपन। कंपनी तो ऊपर नीचे होते हैं, कंपनी तो ऊपर नीचे होते हैं, तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण, ना कि अपवर्तन, प्रतिबिंब और घूर्णन, कोई काम नहीं करते इसमें, कंपन याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कि क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। यही राइट आंसर है। जो आपकी ध्वनि साउंड वेव होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एंड जो आपकी जो प्रकाश तरंग लाइट वेव होती हैं वो की अनुप्रस्थ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने, पिछली क्लास में भी करा दिया था और इस क्लास में भी रिपीट हो गया है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है विभिन्न माध्यमों की विभिन्न गति, या ऑप्शन नंबर बी विभिन्न माध्यमों की एक ही गति, या ऑप्शन नंबर सी लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड, या एक ही माध्यम में विभिन्न भिन्न गति। तो ध्यान रखना, ध्वनि तरंग भ्रमण नहीं कर सकती किसमें? विभिन्न माध्यम में विभिन्न गति। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कि क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु की गतिशील होने पर, या वस्तुओं के कंपन होने पर। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, ओनली कंपन के कारण। किसके कारण? कंपन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुओं में कंपन होने पर, ठीक है, वस्तुओं में कंपन होने पर। कैसे? ऑप्शन नंबर वस्तुओं में कंपन होने पर आपकी जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। कि क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? 100 dB, 0 dB, सी 10 dB, या डी 25 dB। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का जो तीव्रता स्तर है वो है आपका 0 dB, ठीक है, dB, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है?
25 हर्ट्ज से 1500 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखिए आज तो मैंने ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए, वरना कई बार तो ऐसे आ जाता है 20,000 और ये यहाँ पे लगा दिया है ना, कई बार तो 20,000 कर देता है, ओ एच लगा देता है। आप बोलते हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगी, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे के लगा है तो के का मतलब कितना होता है 1000। ठीक है, के का मतलब कितना होता है 1000, और एम का मतलब क्या होता है मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, के का मतलब 1000, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। ना 20 हर्ट्ज से कम तक की ध्वनियों को सुन सकते हैं, ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनियों को सुन सकते हैं। जो आपके घर में कुत्ते होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से कुछ ज़्यादा तक की सुन लेते हैं शायद, हाँ सुन लेते हैं, वो शायद 25-26,000 तक की सुन लेते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। कि क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो ध्यान रखना, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितना, 330 मीटर पर सेकंड होता है। वो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में बोल रखा है वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है आपकी 331, तो सब में कॉमन है। ठीक है, इसमें मीटर पर सेकंड -1 है, इसमें मीटर पर सेकंड, इसमें मीटर पर सेकंड -2 है, इसमें -3 लिख लो। तो ध्यान रखना वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसके हिसाब से एस ऊपर पहुंच जाएगा, तो एस माइनस की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है कौन, तरंग की ध्वनि, तरंग की स्वर विशेषता, माध्यम की प्रकृति सॉरी। तो ध्यान रखना, माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित कौन करता है, माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित कौन करता है, माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 1948 मीटर पर सेकंड, 1351 मीटर पर सेकंड, या 1531 मीटर पर सेकंड, या 1498। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। सॉरी, इस स्लाइड थोड़ी पलट गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, एक ध्वनि की गति 350 मीटर पर सेकंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसकी आवृत्ति होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v = n लैम्डा, v = n लैम्डा। v की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितनी है 350 = n। लेंथ कितनी दे रखी है, वेव लेंथ ये होती है, तो ये कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻²। 2 से मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, 17, 5 टाइम्स कट जाएगा, एंड ये 2 यहाँ पर आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 17,500। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है 500 वाला, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, तरंगें चमगादड़ कोण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। अपश्रव्य तरंगें, अति पराध्वनिक तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, या पराध्वनिक तरंगें। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगें। तरंगें चमगादड़ कोण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं, कौन सी, पराश्रव्य तरंगें। सोनार होता है, सोनार मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो चमगादड़ होती है सोनार की तरह काम करती है। सोनार के उसके बाद चमगादड़ के पास एक ऐसी मशीन है जो उसे वो किरणें भेजती है वहाँ से, और वो कुछ आगे कुछ होता है तो वो टकरा के वापस आ जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा, रात में चमगादड़ आपके पास आकर एकदम मर जाती है, आप में टकराती हो नहीं, क्योंकि उसकी लेंथ वापस लौट आती है। उसने किरणें भेजी कि आगे कुछ है, रास्ता बदल दो, तो रास्ता बदल देती है। ऐसे ही समुद्र में जो आपकी जो मरीन चलती है वो भी इसी हिसाब से चलती है, उसमें भी कुछ देखने के लिए कुछ नहीं होता। अगर कोई चट्टान होती है तो वो पता लगाती है कि बाहर कोई है, अपना रास्ता बदल दो, इस वजह से वो बदल देती है। वरना आपने देखा होगा मरीन का बस इतना पार्ट ऊपर होता है, थोड़ा सा पार्ट, मतलब थोड़ा सा पार्ट दिखने के लिए, बस एक चिड़िए की तरह बहुत कम पार्ट होता है ऊपर। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। कि इस क्वेश्चन ने थोड़ा घुमाया हुआ है हम लोगों को। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है, 16। अब हम लास्ट में देखो, इसमें तो 16,000 है, सब में देखो 16,000, इसमें 14,000 है। ठीक है,
अब देखो स्टार्टिंग में देखो, लास्ट में देखो इनके बस 200,000, 200,000 यानी कि 2 लाख खत्म। 16,000, 16,000 कहीं तक ठीक है। 20,000 ये ठीक है ना। 16,000 से लेकर 20,000 अटैक की सुन सकते हैं। वैसे कहाँ थे 2,000 अटैक से 20 अटैक से 20,000 अटैक तक की सुन सकते हैं। रेंज पूछ सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति में अधिक होती है, किसमें होती है? ऑप्शन नंबर डी 20,000 हर्ट्ज में। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाल रखा है इसमें। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एंड टेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाना और उसकी PDF मिल जाती है वहाँ पर डेली। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो को कल। टेक केयर, बाय गाइस।